मैं इतना कह सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट मेन लीड एक बैड बॉय है और हमारा सेकंड मेन लीड उससे भी एक कदम आगे है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये तो बैड बॉयज लवर्स बनते हैं या फिर एनिमीज। चैप्टर की शुरुआत में कोई कह रहा था, क्या तुम पागल हो गए हो? हम देखते एक लेडी को जो हमारे फर्स्ट मेन लीड के ऊपर चिल्ला रही थी। वो कहती है, तुम्हें जिस तरह से स्टडी करना चाहिए तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम इधर उधर भटक रहे हो। ये हमारे फर्स्ट मैन लीड का मदर है। वो उसे जोर से एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बेमतलब खेलते हुए भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुमने अब कैसा हरकत करना शुरू कर दिया। हम एक न्यूज़पेपर को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन लीड किसी के वाइफ को छेड़ रहा था, और ये सब कुछ न्यूज़पेपर में आ जाने की वजह से हमारे मेन लीड का मदर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। मदर गुस्से में कहती, इस बार एक मैरिड वुमन। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे डांट रही थी, लेकिन उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कहने लगता है, मदर ये तो आपकी गलती है, आपने मुझे इस तरह से जन्म दिया है। हमारा ये मैन लीड बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है। हमारे इस मैन लीड का नाम लूशन है और उसने अभी अभी अपनी माँ से एक थप्पड़ खाया, लेकिन फिर भी लूशन बेशर्मों की तरह कहता है, खूबसूरत फ्लावर्स के प्रति बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होंगे, ये तो नेचुरल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। वो कहती है, यू क्रेजी बास्टर्ड। उसकी मदर सर पकड़ते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का शादी करने वाला है लेकिन उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं है। इसे सुनने के बाद लूसिन थोड़ा सा शॉक हो गया था। लूसिन पैनिक करते हुए कहता है, शादी? आप किस बारे में बातें कर रही है? तो उसकी मदर कहती है, क्या हमने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया है? मदर और भी कहती है, तुम्हारे मैरिज का प्लान बना लिया गया है। तो हमारा लूसिन कुछ कहने की कोशिश करता है। उसकी मदर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। शादी 1 महीने में होने वाली है और दूसरा पक्ष मैरीवेट मार्क्वेस की सबसे बड़ी बेटी है, जिन्होंने इस मानवा को ट्रांसलेट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह नाम सही है या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। ट्रांसलेटर ने ऐसा कहा है, मतलब बीच बीच में किसी का भी नाम बदल जाएगा और ये हैरानी की बात तो नहीं होगी। ऐसा अक्सर होता रहता है, मेन कैरेक्टर या फिर साइड कैरेक्टर का नाम बदल जाता है। मेन लीड का मदर उसे आंखें दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने जंगली लाइफ स्टाइल को यहीं पर ख़त्म कर दो और शादी से पहले कोई ट्रबल क्रिएट करने के बारे में सोचना भी नहीं। मदर की बातें सुनने के बाद उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो परेशान होते हुए कहता है कि आप कैसे इस तरह से सब कुछ अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। उसकी मदर एटीट्यूड में कहती है, फैमिली मैरिज कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। इसे सुनने के बाद लूसिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लूसिन अपने मन में कहता है, ये ओल्ड क्रेजी वुमन, और अपनी माँ से कहता है, सच में ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। उसकी मदर कहती है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, यहाँ से चले जाओ, लेकिन घर पे रहना और कोई परेशानी खड़ी मत करना। लूसिन गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो अपने मदर से कहता है, ठीक है मदर। वो उस रूम से बाहर आ जाने के बाद चैन की सांस लेता है और खुद को काम डाउन करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन था। इस बड़े से महल में बैंक्वेट हो रहा था और लूसिन बहुत सारी लड़कियों के बीच में बैठा हुआ था और वो लड़कियां कहने लगती हैं, यंग मास्टर आपका स्किन इतना सुंदर कैसे है? तो लूसिन अपने मन में कहता है कि शायद तुम इसे टच कर रही हो इस वजह से। एक दूसरी लड़की कहती है कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि आपकी शादी का दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। इसे सुनने के बाद हमारा लूसिन कहता है, तुम मेरे मूड को बर्बाद कर रही हो। लूसिन उस जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तो क्या मैं अब जी भी नहीं सकता क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ? उनमें से एक दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा लूसिन जाते हुए कहता है, ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ, मज़े करना। लूसिन बाहर आ गया था। वो खुद से ही बातें करने लगता है। वो कहता है, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ सब लोग वेडिंग के बारे में ही बातें करने लगते हैं। क्या सबको पता चल गया कि मैं शादी करने वाला हूँ? इसमें क्या बड़ी बात है? और पीछे से कोई पर्सन कहता है कि आप ड्रिंक लेना पसंद करोगे? लूसिन जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। यही हमारा सेकंड मेन लीड है और उसने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है। हमारा सेकंड मैन लीड लूसिन के पास ग्लास आगे करते हुए कहता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लूसिन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि अब वो सच में एक सर्वेंट है।
लूसिन उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है। लूसिन उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉल है और उसकी बॉडी भी अच्छी है। हमारा सेकंड मैन लीड चुपचाप वहीं पर खड़ा था, तो हमारा लूसिन उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। हमारा दूसरा मैन लीड कहता है मैंने सुना कि जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है, मैं सोच रहा था कि आपका यहाँ रहना क्या ठीक रहेगा। लूसिन चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है उसे क्या हो गया है, और फिर वह हमारे दूसरे मैन लीड से कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो हमारा दूसरा मेन लीड कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, ये तो हाई सोसाइटी का एक बड़ा इशू है। हमारा लूसिन कहता है क्या तुम उस लेडी के लिए सॉरी फील कर रहे हो जो मुझसे शादी करने वाली है। तुम्हें उस लेडी के लिए सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं, वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो एक मेड के साथ पकड़ी गई थी। लूसिन हंसते हुए कहता है इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी होंगे, है ना। तो हमारा दूसरा मेल लीड कहता है कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ लेडी मेरी बीट के लिए, मैं इस तरह से हिम्मत नहीं कर सकता। लूसिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है तो क्या तुम इस वजह से क्यूरियस हो कि मैं कितना ज़्यादा कैरेक्टरलेस हूँ। हमारा लूसिन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से जी रहा हूँ, सारे पॉइंटलेस चीज़ों के साथ चिपके रहना। तो हमारा दूसरा मेल लीड उससे फिर से सॉरी कहता है। लूसिन ने उसे अपनी तरफ खींचा था, इस वजह से लूसिन और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, इस वजह से लूसिन उसके आंखों के कलर को देख पा रहा था। वो कहता है ये ग्रे आइस, ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है। लूसिन उसके कॉलर को छोड़ते हुए कहता है सच में मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा रूडली कहता है सपने देखना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लूसिन मुड़ के वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो अपने मन में कहता है मैं डिजी फील कर रहा हूँ। लूसिन कहता है ऐसा लग रहा है मेरी पूरी शक्ति मेरी बॉडी को छोड़ के जा रही है। और फिर वो हमारे दूसरे मेन लीड की आवाज़ सुनकर हैरान हो गया था। वो उससे कह रहा था क्या सब कुछ ठीक है। और फिर हमारा लूसिन तो तब बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था जब हमारा दूसरा मेन लीड उसे पीछे से आके हक कर लेता है और उसे कहता है गुडनेस आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। हमारा दूसरा मेन लीड हमारे लूसिन के बॉडी के गलत जगह पे टच कर रहा था, तो वो कहता है कि रुको। लेकिन हमारा दूसरा मेन लीड कहता है ड्रिंक को एक ही बार में ख़त्म कर देना चाहिए था, है ना। लूसिन गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि इस बास्टर्ड ने मेरे ड्रिंक पे कुछ मिलाया था। और फिर वो उसे कहता है कि छोड़ो मुझे। हमारे दूसरे मेन लीड ने हमारे लूसिन को धक्का देकर ज़मीन पे गिरा दिया था। वो उसके करीब आते हुए कहता है अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो यंग मास्टर। वो अपने कपड़ों को लूज करने लगता है। बैड बॉय के साथ बैड बिहेवियर, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ आगे देख सकते हैं। तो आपको कोई आइडिया नहीं है मैं कितने लंबे समय से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। यंग मास्टर आप नहीं जानते होंगे, है ना। हमारा लूसिन कहता है कि रुक जाओ। लूसिन तो उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन उस लड़के को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका रुकने का कोई इरादा है। वो कहता है मैं आपको कितने लंबे समय से ऐसे देखना चाहता था। लूसिन कहता है मैंने कहा कि मुझे जाने दो। और फिर वो कहने लगता है तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम मुझे जानते हो। वो लड़का तो लूसिन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। लूसिन चिल्लाते हुए कहता है हे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सारी चीजों से बच निकलोगे। वो लड़का कहता है माफ करना लेकिन मैं ठीक रहूंगा, लेकिन अब इसके बारे में क्या करेंगे काउंट लूसिन। उसके बाद वो लड़का कुछ ऐसा करता है जो हमारे लूसिन को पसंद नहीं आता। इस वजह से वो कहता है कि यू क्रेजी, और फिर वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वो लड़का हमारे लूसिन के बालों को पकड़ लेता है। हमारा लूसिन कहता है कि लानत है मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और वो लड़का हमारे लूसिन के बॉडी के बारे में उससे डर्टी बातें करने लगता है। हमारा लूसिन कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनने वाला तो है नहीं। हमारा लूसिन बार बार उससे यही कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है और बैंक्वेट हॉल का सीन था जहाँ पर सब लोग तो एंजॉय कर रहे थे। बाहर क्या हो रहा था उन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। बैंक्वेट में बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से एक पर्सन कहता है अगर इस बारे में सोचा जाए तो हैपलशेयर का यंग मास्टर जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा ही उग्र था थोड़ी देर पहले।
इसे सुनने के बाद एक लड़की थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि क्या सच में, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। कल उसकी शादी है तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था। और इस तरफ सीन शिफ्ट होता है उन दोनों पर, जहाँ पर वो लड़का उसके साथ तो खेल रहा था, लेकिन हमारा लूसिन उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। लूसिन कहता है कि ये है कौन। लूसिन सेम टाइम पर ये भी सोच रहा था क्या किसी ने उसे ऑर्डर दिया है ऐसा करने के लिए। वो लड़का हमारे लूसिन के चेहरे को अपनी तरफ करता है और फिर वो कहता है, यंग मास्टर आप बहुत ज्यादा प्रिटी हो, इतना ज्यादा कि मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं आपकी तरफ देखूं। इसे सुनने के बाद हमारा लूसिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उसके चेहरे पे थूकते हुए कहता है कि यू क्रेजी बास्टर्ड, चले जाओ यहाँ से। और कौन है इन सारे चीजों के पीछे जिसकी वजह से तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लूसिन का एक्शन और उसकी बातों की वजह से वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, इस चीज ने मेरे फीलिंग को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब तुम मेरे हो। हमारा लूसिन कहता है ये सब कुछ क्या है। उसका जो बोलने का तरीका है वो स्ट्रेंजली फैमिलियर लग रहा है। लूसिन परेशान होते हुए कहता है, इस ड्रग की वजह से मैं कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। हमारा लूसिन फिर भी कहता है, तुम आखिर तुम हो कौन। वो लड़का कहता है, तुम इस वक्त मुझसे ये पूछ रहे हो, क्या मजाक है। लेकिन वो उसे परेशान करते हुए कहता है, थोड़ी देर और फिर तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा लूसिन कहता है कि रुक जाओ। वो लड़का कहता है, तुम्हें थोड़ा और जोर से चिल्लाना चाहिए ताकि कोई तुम्हारी मदद करे। ऐसा कहने के बाद वो तुरंत ही हमारे लूसिन का किस करने लगता है। हमारा लूसिन इस वजह से शॉक हो गया था और फिर वो गुस्से में उस लड़के के टंग को बाइट कर लेता है। उसके बाइट करने की वजह से उसके टंग से ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन वो गुस्सा ना करके बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हमारा लूसिन अपने मन में कहता है, क्या ये पागल है। वो लड़का कहता है, तो अभी एक यंग मास्टर को इस तरह से एक्ट करना चाहिए। और फिर जो कुछ भी होता है वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, इस वजह से इसे स्किप करते हैं। गेम ओवर होने के बाद वो लड़का कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से हमारा लूसिन हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बेहोश होने लगा था, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद वो बेहोश हो गया था, लेकिन वो लड़का उसकी तरफ ही देख रहा था। वो लड़का हमारे लूसिन के चेहरे को प्यार से होल्ड करता है और फिर उसके नज़दीक आते हुए कहता है कि फाइनली। सीन शिफ्ट होता है और हमारा लूसिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए अपनी आंखें खोलता है। लूसिन उठने के बाद अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मेरा सर। और फिर वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। हमारा लूसिन सामने की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं कहाँ हूँ। और फिर कोई साइड से कहने लगता है, यंग मास्टर। और हमारा लूसिन नर्वस होते उस तरफ देखता है। एक लड़का चाय लेकर उसकी तरफ आ रहा था। अब हम उसके चेहरे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या आप अच्छे से सोए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो यहीं पर एंड होता है। इसके बाद जो होगा वो तो हमें आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। और हमारा ये मेन लीड सच में हमारे लूसिन को लाइक करता है। इस वजह से उसकी शादी की न्यूज़ सुनने के बाद उसने ये सब कुछ किया, उसे अपना बनाने के लिए, या फिर किसी ने उसे ऑर्डर दिया है लूसिन के साथ ये सब कुछ करने के लिए। लूसिन हमारे दूसरे मेन लीड को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे उसके नाम से बुलाता है। हमारे दूसरे मेन लीड का नाम निगेल है और निगेल तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किसी चीज़ को जो पानी के अंदर आके गिरता है। अब हम हमारे लूसिन को देखते हैं जो कह रहा था, निगेल जाओ और उसे लेके आओ। तो हमारा निगेल उसकी तरफ देखकर कहता है कि यस यंग मास्टर। निगेल पानी के अंदर चला जाता है और फिर हमारा जो लूसिन है वो उसे देख रहा था। कुछ देर बाद हमारे निगेल को वो चीज़ मिल गई थी, तो वो हमारे लूसिन के पास उस चीज़ को लेके आ गया था। तो लूसिन उस चीज़ को कुछ देर देखने के बाद उसके हाथों से लेता है और फिर से पानी के अंदर फेंक देता है। निगेल हैरान होकर लूसिन की तरफ देख रहा था, लेकिन लूसिन कहता है कि जाओ फिर से उसे लेके आओ। तो हमारा निगेल कहता है ठीक है।
और ये सिलसिला चलता रहता है और हमारा लूसिन बार बार उस चीज़ को पानी के अंदर फेंक रहा था। हमारा निगेल भी बार बार पानी के अंदर जा रहा था और उस चीज़ को ढूंढ के हमारे लूसिन के पास ला रहा था और ऐसा करते हुए पूरी तरह से भीग गया था। लूसिन उसके हाथों से वो चीज़ लेते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम नाराज़ हो? निगेल उसकी तरफ देखकर कहता है, मैंने गलती कर दी। तो हमारा लूसिन कहता है, क्या तुम समझ गए तुमने क्या किया था? हमारा निगेल कहता है, यंग मास्टर ऐसे इसलिए क्योंकि मैं कल आपके साथ फॉरेस्ट में नहीं गया था। हेड सर्वेंट ने मुझे कोई दूसरा काम सौंप दिया था, इस वजह से मैं नहीं जा सका। तो हमारा लूसिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, लेकिन तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें मेरी बात पहले सुननी चाहिए। क्यों तुम दूसरे लोगों के बातों को इतने इम्पोर्टेंस देते हो? तो हमारा निगेल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ये सही है, अब से मैं बेहतर करूँगा। तो हमारा लूसिन उसकी तरफ घूरने लगता है। लूसिन अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहता है, ऑल राइट, इस बार मैं इसे जाने दूंगा। तो हमारा जो निगेल है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू। इनका क्यूट नोक झोंक चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। कोई चिल्ला के कहता है, यंग मास्टर लूसिन। हम देखते हैं एक मेट को जो कह रही थी कि प्रिंस बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपको जल्दी से रेडी होना होगा और डचेस आपको ढूंढ रही है। तो हमारा लूसिन थोड़ा सा नाराज होते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम चिल्लाना बंद करो। तो मेट फिर से कहने लगते हैं, प्लीज नीचे आइए जल्दी से। तो हमारा लूसिन कहता है कि मैंने कहा कि मैं समझ गया। हमारा लूसिन यहाँ से जाते हुए निगेल से कहता है, आज मेरी भी क्लास है तो मैं तुमसे इवनिंग में मिलूंगा। तो हमारा निगेल कहता है कि थोड़ी देर रुकिए और फिर वो उसके ड्रेस को फिक्स करने लगता है। लूसिन उसकी तरफ देख रहा था। निगेल उसके ड्रेस को फिक्स करने के बाद कहता है, यंग मास्टर अपना ख्याल रखना। हमारा लूसिन कहता है, वैसे भी मैं जाके इसे चेंज करने वाला था। तो वो ऐसा कहते हुए मुस्कुरा रहा था और ब्लश कर रहा था। ये दोनों तो अभी छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन ये ब्लश क्यों कर रहे हैं? हमारा लूसिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं वापस आऊँगा और निगेल उसे जाते हुए देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते दो लोगों को जो बैठ के बातें कर रहे थे। उनमें से एक डचेस मतलब लूसिन की मदर है और दूसरा लगता है वो प्रिंस है, जिसकी वजह से हमारे लूसिन को वो मेड रेडी होने के लिए बोल रही थी। वो पर्सन कहने लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया है डचेस हेवनशायर, ये एक शानदार जगह है जिसे मैं हर बार देखता हूँ, तो आप कैसे हैं? तो डचेस कहती है कि हमेशा की तरह। और फिर वो पर्सन कहता है कि आपने मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता। डचेस कहती है, रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पर्सन चाय पीते हुए कहता है, इस तरह से बातें करना क्या थोड़ा हर्ष नहीं है सिस्टर? और हम देखते हमारा लूसिन आ गया था। लूसिन कहते हैं, अंकल। और फिर वो मुस्कुराते हुए उस पर्सन के पास आने लगता है। लूसिन की मदर गुस्सा हो गई थी। वो कहती है, लूसिन तुम्हें उन्हें योर हाइनेस बुलाना चाहिए। वो पर्सन हमारे लूसिन के सर को सहलाते हुए कहता है, ये ठीक है, आफ्टर ऑल वो मेरा एक प्यारा सा नेफ्यू है। लूसिन की मदर कहती है, फिर भी उसे अपने मैनर्स पे ध्यान देना चाहिए। वो पर्सन किसी दूसरे ही मैटर पे बातें करने लगता है। वो कहता है, मुझे हायर ड्यूक के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहिए। अब देखिए, जो करंट पर्सन है वो मेरे बारे में हाईली नहीं सोचता। क्या ये सही नहीं है सिस्टर? उस पर्सन की बात सुनने के बाद लूसिन का मदर थोड़ा सा परेशान हो गई थी। वो पर्सन का हाथ हमारे लूसिन के कंधे के ऊपर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके कंधे को प्रेस कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के और सुनने के बाद लूसिन का मॉम अपना लिप को बाइट करने लगती है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा गुस्से में है और फिर वो लूसिन से कहने लगती है, लूसिन ये ऑलमोस्ट तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया है। तो हमारा लूसिन कहता है कि क्या ऐसा नहीं है, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। डचेस कहती है, एक्सक्यूज देना बंद करो और जाओ। तो लूसिन कहता है, ठीक है। और वो पर्सन चुपचाप डचेस की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसे भी पता है डचेस लूसिन को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही है। हमारा लूसिन उस पर्सन से कहता है, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। वो पर्सन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि हाउ अनफॉर्चुनेट। और फिर हमारा लूसिन जाते हुए उस पर्सन की तरफ थोड़ी देर के लिए देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो पर्सन कहता है, ये बच्चा धीरे धीरे मेरी तरह दिखने लगा है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा अपना बेटा है। डचेस चाय पीते हुए कहती है, मैं इस बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। वो पर्सन और भी कहने लगता है, इस इम्पीरी में मोस्ट प्रेस्टिजियस परिवार का इकलौता बेटा, वो इंटेलिजेंट है, उससे भी ऊपर उसके पास एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस है। इसे सुनने के बाद
लूसिन का मदर थोड़ा शॉक लग रही थी। वो पर्सन अब कहता है उसके पास एक ग्रेट पोटेंशियल है और इसे वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ही दुख की बात होगी। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद लूसिन का मदर गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस के बंद करती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ये अंकल है या फिर कुछ और, इसे देखकर तो लग रहा है कि ये परवर्ट है। ये स्टोरी का चैप्टर 4 है। स्टोरी की शुरुआत में कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर लूसिन अपने कमरे में बैठा हुआ है। कोई उसके रूम के दरवाजे पर नॉक करता है तो लूसिन भी कहता है कि अंदर आ जाओ। और हम देखते हैं ये तो हमारा निकेल है। निकेल अंदर आते हुए कहते हैं, आपका मैजेस्टी के साथ मीटिंग क्या अच्छा रहा? तो हमारा लूसिन कहता है, यस मैजेस्टी। फिर लूसिन उस सीन को इमेजिन करने लगता है जहाँ पर वो देखता है उसका अंकल और उसकी मदर एक दूसरे को मिडल फिंगर्स दिखा रहे हैं। और फिर वो निराश होते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर वो हमारे निकेल की तरफ देखकर कहता है, नेवर माइंड, लेकिन आज तुम क्या लेके आए हो? अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपना नाक बंद कर लो। हमारा निगेल कहता है कि ये स्टेक है यंग मास्टर, आपका फेवरेट। लूसिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन हमारा निगेल कहता है, आपके आज क्लासेस थे है ना? तो ये सुनकर लूसिन का मूड खराब हो जाता है। वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, मैंने मदर से कहा था उस टीचर को चेंज करने के लिए, लेकिन वो बार बार यही कह रही थी कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा ही एनोइंग है। मैंने उनसे जितनी बार भी कहा है मुझे इस चीज़ से नफ़रत है। वो सोचती है कि वो लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और वो कहती है कि बहाने बनाना बंद करो। वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। वो खाते हुए निगेल से ये सब कुछ कह रहा था। हमारा लूसिन उस वक्त के बारे में कहता है जब वो कुछ चीज़ों के बारे में मिस्टेक करता है तो वो टीचर उसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो लोग निगेल को पनिश करते हैं, वो भी हमारे लूसिन के आंखों के सामने। और फिर हमारा लूसिन कहता है कि मैं जब भी कोई गलती करता हूँ तो उस बात के लिए वो तुम्हें पनिश करता है और वो सीधा मेरी तरफ देखता रहता है। इस टीचर को देखकर लगता है कि एक साइको है। निगेल हमारे लूसिन से कहता है, मुझे उस दिन के बारे में याद है जब तुमने हाफ आंसर को गलत दिया था, लेकिन ये अनयूजुअल है तुम्हारे जैसे किसी के लिए जो इस तरह का मिस्टेक करे। उसकी बात सुनकर हमारा लूसिन मुंह बनाने लगता है और फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतने जोर से मारेगा, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। और फिर वो एक मीट का टुकड़ा उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या एक बाइट लेना चाहोगे? निकेल हमारे लूसिन ने उसकी तरफ जो मीट का टुकड़ा आगे बढ़ाया था वो क्यूटली उस चीज़ को खा लेता है। तो हमारा लूसिन थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है और निकेल उस मीट के टुकड़े को खाने के बाद कहता है कि थैंक यू। और हमारा लूसिन कहता है, क्या वो एक डॉग है? लूसिन ये अपने मन में कह रहा था और हमारा निकेल उससे पूछता है, अच्छा तुम आज डांस सीख रहे थे है ना? लूसिन कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है, मुझे एक बॉल को अटेंड करना है और इसीलिए ये ज़रूरी है। फिर वो परेशान होते हुए कहता है, लेकिन क्या सच में मुझे डांस करने की ज़रूरत है? और फिर हमारा निगेल क्यूरियस होते हुए कहता है कि एक बॉल। और हमारा लूसिन कहता है, मेरे कज़िन का एज डेब्यूटेंट आने वाला है, सिंपल शब्दों में एज सेरेमनी टाइप का कुछ। और हमारा लूसिन कहता है, वो लोग कहते हैं कि उसके पास कोई सिबलिंग नहीं है तो मुझे पहली बार उसके साथ डांस करना होगा। तो हमारा निगेल कहता है, ओ अच्छा। लेकिन हमारा लूसिन कहता है, ओ कैसा होगा कि तुम भी इस चीज़ को सीखो। तो हमारा निगेल कहता है, क्या मैं? हमारा लूसिन खुश होते हुए कहता है, हाँ टीचर कहते हैं कि डांस सामाजिक दायरे में प्रवेश करने का एक आधार होता है। हमारा निगेल थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, लेकिन एक बार तुमने कहा था कि मुझे डांस के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बॉल पे जा पाऊँगा। हमारा लूसिन उसकी बात सुनकर कहता है, क्या बकवास मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। तो हमारा निगेल कहता है कि सच में? लूसिन कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे सर्वेंट हो और हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें डांस करने के लिए अलाउ करूँगा। और फिर वो उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। हमारा लूसिन कहता है, इवन तुम तो शादी भी नहीं कर सकते मेरे परमिशन के बगैर,
तो हमारा भोला भाला निकेल कहता है, क्या शादी? हमारा लूसिन कहता है, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे मदर के परमिशन के बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर हमारा निकेल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। तो लूसिन कहता है, क्या तुम डांस करने वाले हो या फिर नहीं? हमारा निकेल कहता है, जैसी आपकी इच्छा। तो ये सुनकर लूसिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो ब्लश करते हुए कहता है, गुड चॉइस। और फिर वो निकेल से कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। और हमारा निकेल उसके हाथों में अपना हाथ दे देता है। हमारा लूसिन कहता है, लेकिन मुझे सिर्फ मेल स्ट्रिप्स के बारे में ही पता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमारा निकेल कहता है, ये मेरे लिए ठीक है। लूसिन अब सब कुछ उसे अच्छे से समझाने लगता है। वो कहता है, पहले अपने हाथ को मेरे कमर पे रखो, ज़्यादा टाइटली मत पकड़ना, बस उसे ऐसे ही रहने देना। उसकी बात सुनकर निगेल भी उसे फॉलो करने लगता है। हमारा लूसिन कहता है, मेरे फीट के अकॉर्डिंग मूव करना और बी केयरफुल, मेरे ऊपर स्टेप मत करना। निगेल कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और हमारा लूसिन थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, तुम अच्छा कर रहे हो तुम्हारे पहली बार के हिसाब से। लूसिन कहता है, क्या ये मज़ेदार नहीं है? और फिर वो निगेल के साथ डांस करते हुए बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। इस तरह से डांस करते हुए लूसिन कहता है, ये इंटरेस्टिंग है। तो हमारा निगेल कहता है कि क्या? तो हमारा लूसिन कहता है, जब मैं टीचर के साथ ये सीख रहा था वो बहुत ज़्यादा ही एनोइंग था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ ये डिफरेंट है। ऐसा कहते हुए हमारा लूसिन बहुत खुश और क्यूट लग रहा था, इसलिए निगेल भी उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। उसका ध्यान भटक गया था तो वो गलती से लूसिन के पैरों के ऊपर पैर रख देता है। उन दोनों का एक साथ ही बैलेंस बिगड़ गया था और वो दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए थे और निगेल लूसिन के ऊपर गिर गया था। लूसिन अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है, ओह मेरा सर। और फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है, यू इडियट, मैंने तुमसे कहा था कि अपने पैरों के साथ केयरफुल रहना, मेरा सर ऑलमोस्ट फट गया था। ये सब कहते हुए वो जब निगेल की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि निगेल का चेहरा पूरा लाल हो गया है और फिर वो बिना कुछ कहे सिर्फ उसी की तरफ देख रहा है। वो निगेल को आवाज़ भी देता है लेकिन निगेल कुछ भी नहीं कहता और सडनली उसे किस कर लेता है। और इस वजह से तो हमारा लूसिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। ये सीन कोई देख लेता है और उसके हाथों में एक डेजर्ट का प्लेट था जो शॉक की वजह से नीचे गिर के टूट जाता है। और इस आवाज़ की वजह से लूसिन और निगेल को भी पता चल जाता है यहाँ पर इस तरह से किसी ने उन्हें देख लिया है। और फिर हम देखते हैं दरवाजे के पीछे एक मेड को जो बहुत ज़्यादा हैरान लग रही थी। हमारा लूसिन कहता है, आयरिन रुको। लूसिन उसे समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो मेड कुछ सुनने की मूड में तो नहीं लग रही थी। वो मैडम मैडम चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है। लूसिन इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहा था लेकिन स्टूपिड निगेल, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उस मेड की वहाँ से जाने के बाद हमारा लूसिन कहता है, ये बुरा हुआ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फर्स्ट सीन में ही हम एक पर्सन के हाथ को देखते हैं और वो पर्सन हमारे निगेल को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और ये नज़ारा खड़े होके बहुत सारे सर्वेंट्स देख रहे थे। यहाँ पर हमारा लूसिन भी था और फिर वो उसे इस तरह से मार खाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था डर की वजह से। और वो चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ। लूसिन के चिल्लाने की वजह से वो पर्सन रुक जाता है और ये डचेस है जो इतने देर से हमारे निगेल को मार रही है। और हम देखते हैं वो गुस्से में एकदम डेमन की तरह लग रही है। डचेस क्रीपी वे में हमारे लूसिन की तरफ घूरते हुए कहती है कि क्या? और लूसिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये निगेल की गलती नहीं है। लूसिन कहता है मैं उसे डांस सिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम गिर गए, ये बस एक एक्सीडेंट है। और उसकी बात सुनकर निगेल उसकी तरफ देख रहा था। डचेस कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के मामलों में अंतर नहीं कर सकता? तो हमारा लूसिन घबराते हुए कहता है, लेकिन मदर। एक मेड घबराते हुए डचेस से कहती है कि वो अभी भी बच्चा है, प्लीज़ थोड़ा मर्सी दिखाइए। और फिर वो कहती है कि वो श्योरली अपने एक्शंस के ऊपर विचार करेगा। और उसकी बात सुनकर डचेस गुस्से में अपना दांत पीसने लगती है। और फिर वो गुस्से में कहते हैं, हाउ फूलिश, मैं इस बात को इसीलिए अनदेखा कर रही हूँ क्योंकि वो एक बच्चा है। डचेस अब गुस्से में निगेल की तरफ घूरने लगती है और वो कहती है, तो तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? निगेल कुछ भी नहीं कहता।
तो डचेस फिर से कहती है, कहो कि तुम गलत हो और तुम इसे दोबारा नहीं करोगे। अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो तुम्हारा पनिशमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। निगेल फिर से चुप था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तो परेशान होते हुए लूसिन कहता है कि जल्दी माफ़ी मांगो। लूसिन की बात सुनकर निगेल अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस बात को सुनकर डचेस उसकी तरफ घूर रही थी, एकदम रियल डेमन की तरह। डचेस कहती है, अच्छा तो ऐसा है, ये इस तरह से होगा। फिर वो ऑर्डर देती है कि उसे अस्तबल में लॉक कर दो। जब तक वो माफ़ी ना मांग ले उसे पानी का एक बूंद भी मत देना। लूसिन चिल्लाते हुए कहता है कि मदर, और उसकी मदर कहता है तब तक लूसिन को भी अपने रूम पे बंद कर दो। और वो कमीना टीचर वो भी हाँ कहता है। वो कमीना पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यंग मास्टर चलिए चलते हैं। और इस तरफ हमारा लूसिन सिर्फ चिल्लाता रह जाता है कि छोड़ दो, मैंने कहा कि छोड़ो निगेल, लेकिन उसकी प्रोटेस्ट का कोई भी फायदा नहीं होता। लूसिन के जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है और निगेल यहाँ पर अकेला रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, रात हो गई थी और हम इस तरफ देखते हैं लूसिन को। वो अपने खुद के कमरे में बंद है और उसके साथ वो कमीना टीचर भी था। और वो पर्सन कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, भले ही आप इसी तरह से धक्के मारते रहे। उसकी बात सुनकर लूसिन परेशान होकर और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। वो पर्सन और भी कहता है, आपने सुना था कि थोड़ी देर पहले डचेस ने क्या कहा था, है ना? जब तक वो नौकर माफ़ी नहीं मांगता तब तक आप भी नहीं जा सकते। लूसिन पैनिक करते हुए उसके पास जाता है और कहता है, क्या ये सच में इस बारे में सोचने का वक्त है? अगर ये जारी रहा तो वो मर जाएगा, तो बातें करना बंद करो और दरवाज़ा खोलो। और वो पर्सन लूसिन की बात सुनकर कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूं? अगर डचेस को पता चल गया तो वो मुझे भी सज़ा देंगी। और फिर वो पूछता है, एक साधारण नौकर की इतनी कीमत क्यों है? लूसिन उसकी बात सुनकर चुप हो गया था। वो अपना सर झुका लेता है, लेकिन अब वो पर्सन कहता है, जब तक कि तुम कोई कीमत चुकाने को तैयार ना हो जाओ। उसकी बात सुनकर हमारा लूसिन घबराते हुए कहता है कि मैं कुछ भी करूँगा। और इस बात को सुनकर तो उस पर्सन के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गई थी। वो पर्सन कहता है, तो क्या ऐसा है? हमारा लूसिन थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है, हाँ। वो पर्सन कहता है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि अब से आप आपके सारे पनिशमेंट खुद ले। और उसकी बात सुनकर हमारा लूसिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगर आपको लास्ट पार्ट के बारे में याद है तो ये पागल आदमी जब भी लूसिन कोई गलती करता था तो वो निगेल को मारता था, वो भी बहुत बुरी तरह से। और पता नहीं अब वो हमारे लूसिन के साथ क्या करने वाला है। हमारा लूसिन घबराते हुए कहता है कि ठीक है, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लूसिन को भागते हुए देखते हैं। वो एक दरवाज़ा खोलता है और जोर से चिल्लाता है, निगेल। लूसिन निगेल को देखता है। उन लोगों ने निगेल को रस्सी से बांध रखा था। निगेल उसकी तरफ देखकर कहता है, यंग मास्टर। लूसिन उसके पास जाकर उसके रस्सियों को खोलने लगता है और निगेल कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आए? तो हमारा लूसिन कहता है कि टीचर ने मुझे बाहर जाने दिया। निगेल कहता है, आपका मतलब थियो? तो हमारा लूसिन कहता है, हाँ। लूसिन कहता है, मैं तुम्हारे रस्सियों को खोल दूंगा अभी। और निगेल कहता है, क्या आप यहाँ पर मुझे फ्री करने के लिए आए हो? लूसिन कहता है, हाँ बेवकूफ़। तो निगेल कहता है कि अगर डचेस को पता चल गया तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तो हमारा लूसिन कहता है, हाँ, तुम मुझे इस बारे में बताओ कि तुमने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। निगेल थोड़ी देर तक चुप रहता है और लूसिन की तरफ देखता रहता है। फिर वो कहता है, क्या तुम इसे हेट करते हो? जब मैंने तुम्हें किस किया था? तो निगेल परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या ये ऐसा नहीं है? तो निगेल कहता है, तो फिर सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद लूसिन रस्सी खोल देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और जाते हुए कहता है, जब तुम यहाँ से जाओगे तब दक्षिणी फॉरेस्ट की तरफ जाना। निगेल उसे बुला रहा था, लेकिन लूसिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि ये बेस्ट रूट है विलेज तक जाने का। लूसिन डोर ओपन करता है और फिर वो निगेल की तरफ मुड़कर कहता है, एक सेकंड रुको। लूसिन उसे एक चीज़ देता है, मुझे इसका नाम नहीं पता। वो कहता है कि इसे अपने साथ रखो। और निगेल कहता है, यंग मास्टर मैं। लूसिन कहता है, अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम्हें कुछ समय तक जीने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।
निगेल कहता है आप मुझे ऐसे ही भेजने वाले हो? तो निगेल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मदर तुम्हें ऐसे ही जाने देगी? निगेल कहता है लेकिन लूसन गुस्से में अपने लिप्स को बाइट करने लगता है और फिर वो सडनली निगेल को पकड़ के उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद वो थोड़ी देर तक निगेल की आंखों में देखता रहता है, फिर वो उसे धक्का मार के अपने पैलेस से बाहर निकाल देता है। लूसन ब्लश कर रहा था। वो कहता है अब जल्दी करो और जाओ बेवकूफ़। और निगेल सिर्फ हेल्पलेसली उसे देखता रहता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।